हर हर महादेव सभी को। ओम नमो नारायण। तो जैसा कि आपने सबने देखा कि पिछले 10 दिनों में मैंने बहुत कुछ देखा। बहुत कुछ। केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। यमुनोत्री की तरफ बढ़ना चाहा हमने। बद्रीनाथ, गुप्त काशी में उत्तर काशी हमारे बिल्कुल काशी जैसी हमारे है। महाराज वहां भी विराजमान है काशी विश्वनाथ। और वहां भी तुंगनाथ गए, जो एक नाथ का मंदिर था वहां भी गए। वसुधारा गए हम, सरस्वती माता का हमने देखा। और भगवान के पीछे जो भीमशिला है केदारनाथ जी के पीछे, वो भी देखा। और वो पवित्र स्थान जहाँ शिव पार्वती ने विवाह से परंपरा जुड़ी हुई है, आज भी वहां अग्निकुंड जल रहा है वैसे। लेकिन सच कहूं, मैंने इन 10 दिनों में सिर्फ जगह देखने नहीं गया था मैं। मेरे अंदर ये चीजें आई, मैं जो जो चीजें आई मेरे को तुमको शेयर कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं खुद को वहां ढूंढने गया। मुझे लग रहा था कि ठीक है, चलते हैं एक बार इस सारी दुनिया से बाहर, देखते हैं कैसा लगता है। बहुत सबने बताया है। और पहाड़ों से वापस आते वक्त मेरे पास बहुत सारी फोटोज नहीं, बहुत सारे जवाब भी थे। फोटोज तो है मेरे पास, बहुत सारी फोटोज है, मैंने डाली भी है। आप इंस्टाग्राम पे और हर जगह आप देख रहे होगे मेरी फोटोज और सब कुछ। जितना जितना कवर हो पा रहा था मैंने डाली थी। और तो पहाड़ों की खामोशी। पहाड़ इतनी मतलब, पहाड़ इनके बारे में जितना बोलो कम है। वहां जाकर एक अजीब सी शांति मिलती है, तो वो लगे दिन को देख के लगेगा कि कितने शांत है, कितने सहनशील है। किसी से कोई शिकायत नहीं, ना शहर का शोर है वहां, ना हर वक्त फोन की आवाज है, नेटवर्क ही नहीं है, अच्छी बात है। ना किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत है, ना दिमाग में ऐसा आता है। बस चारों तरफ पहाड़ और शांति, नदियां ही नदियां। उनको देख के लगता है, और सुंदर हवा। उनको देख के लगता है कि यार ये पहाड़ कितने सहनशील है। सब कुछ, सर्दी गर्मी बरसात, कूड़ा करकट, लोगों के हल्ला, ये सब गंदगी, सब सहते हुए चुपचाप खड़े हैं। मंदिर की घंटी और भगवान का नाम जप। कभी कभी बस मैं चुप बैठ जाता था, और बगल बगल मतलब एकदम शांत, और आस पास देखता रहता था बस क्या चल रहा है, कैसा पहाड़ है, कैसे ये शांत बैठे हैं, कैसी नदियां। और मुझे लगा कि यार हमारी जिंदगी में कितना कुछ अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं हम। हमें लगता है कि खुशी के लिए बहुत कुछ चाहिए, लेकिन मुझे तो लगता है कि जहां मैं गया था, जो पहाड़ है, जो नदियां हैं, वो सिर्फ इतना सिखाते हैं कि सुकून के लिए कभी कभी बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। उनको देखो, उनको पहाड़ों को जब आप बैठ के देखोगे ध्यान से, तो आपको लगेगा अब ये यहाँ से नहीं हो सकता, वहां जाना पड़ेगा। देखोगे तो आपको लगेगा यार कि कुछ नहीं है। अब साधु महात्माओं की कृपा समझो मेरे ऊपर। इस यात्रा में एक चीज मेरे लिए बहुत स्पेशल रही थी, जो कि मुझे नागा साधु और अन्य साधु महात्माओं का साथ रहने का अवसर मिला। या मैं उनके साथ था, आश्रम में रुकना, वहीं भोजन करना, थोड़ी सेवा कर देना, वहां गंगा स्नान करना, नीचे उतर के घाटों से पूजा पाठ करना, उनके साथ बैठ के वाणी पाठ करना, और सारा जो है मंत्र उच्चारण करना, और सब कुछ उनके साथ थोड़ा वक्त बिताना, बैठ के बातें करना, उनकी लाइफ समझना। कैसे वो मतलब क्या उनकी थिंकिंग है, क्या चीजों को लेके एकदम अल्हड़, जिसको कहते हैं ना, फिकर मार पकड़ी करे ताको नाम फकीर, वैसा। और एक चीज मुझे ऑलमोस्ट हर जगह दर्शन बहुत आसानी से होगा। लोग लाइंस में घंटों खड़े रहने की जरूरत पड़ रही थी, मतलब देखा मैंने घंटों खड़े लोग लाइंस में। और ये मैं अपनी अचीवमेंट नहीं मानता हूँ, ये मैं उन लोगों की कृपा मानता हूँ, साधु महात्माओं नागा साधु जो थे उनकी कृपा है, क्योंकि मैं उनके ही कृपा से बिना लाइन के मैं अंदर जाके दर्शन करते चला आया। अगर वो मेरे साथ नहीं होते तो मैं भी शायद उसी 5 7 8 8 घंटे के लाइन में लगा होता, और शायद एक ही पूरा हो जाए, बहुत बड़ी बात होगी। तो शायद इतनी जगह के दर्शन कर पाना बहुत मुश्किल होता। और ऑनेस्टली मेरे पैसे भी शायद डबल तक खर्च हो जाते। बहुत कम, मिनिमल समझिए। इसलिए इस यात्रा से मैंने एक चीज और समझा, कि कभी कभी भगवान तुम्हारी यात्रा में लोगों को भेजते हैं जो तुम्हारी मतलब तुम्हारा रास्ते आसान कर। मेरा कोई प्लान ही नहीं था, मुझे यही था कि गुरु पूर्णिमा में जाना है, 31 तारीख को वापस आना है। पर वो लोग नागा साधु अपनी मर्जी से लेके, नहीं नहीं, चलो 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 घुमाओ, चार धाम जा रहे हैं, यात्रा है, चलो घुमाओ हमारे साथ चलो। अब सुनो आश्रम की जिंदगी, होटल्स और लग्जरी रूम से एकदम अलग। आश्रम में रहने का एक्सपीरियंस एकदम अलग था भाई, एकदम अलग। होटल से भी अच्छा थी, व्यवस्था थी, जगह थी वो। अचूक बहुत सुंदर खाना, जो मिला उसमें संतोष। सिंपल खाना, सिंपल जगह, सेवा, भजन, और गंगा स्नान नीचे करके आना, साधु महात्माओं को सबको प्रणाम करना ऐसे, थोड़ी बहुत पूजा उन लोगों के साथ कर देना, और फिर इतनी सुंदर सेवा करके महाराज जी की इतनी सुंदर नींद आती थी। कोई लग्जरी नहीं भाई, लग्जरी से 10 गुना ऊपर की बात है ये सब। सबके बस की बात नहीं, सच कहता हूँ, बिना कृपा के ये सब नहीं मिलता। आप अकेले जाके देखना कितने परेशान होते हो आप दर्शन करने में। लेकिन पता नहीं क्यों वहां दिल ज्यादा कंफर्टेबल था, मुझे मन एकदम कंफर्टेबल था। लग रहा था कि ठीक है यार। तब समझ में आया कि कंफर्ट और पीस एक ही चीज नहीं है। कभी कभी हम कंफर्ट के पीछे भागते भागते पीस खो देते हैं। तो वो लगता है कि यार इस चीज ये मिल जाएगा तो आसानी हो जाएगी, वो मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, उसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, वो ऐसे पैसे सच में यही समझ में आया कि किसी को आपकी लाइफ, किसी के बिना आपकी लाइफ नहीं रुक रही थी, मतलब आपके बिना किसी की लाइफ नहीं रुकी।
मैंने खुद के अंदर क्या क्या देखा। सबसे बड़ा एक्सपीरियंस बाहर नहीं हुआ, अंदर हुआ। मुझे लगा कि यार हम लोग अपनी लाइफ में कितने फेसेस लेके घूम रहे हैं। किसी को खुश करना है, कोई मेरे से नाराज हो जा रहे, वो ऐसा वैसा मैं ऐसा। एक फेस फैमिली के सामने अलग, फ्रेंड्स के सामने अलग, एक रिलेशनशिप में, मतलब एक अलग 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 अलग, एक सोशल मीडिया पे हमारा फेस अलग है, और एक खुद के लिए भी अलग है, जो हम खुद से छिपाते रहते हैं। तो कहने का मतलब मेरे कि आप वहां जाओगे, बैठोगे, समझोगे लोगों को, लगेगा तुमको यार कि सब पहाड़ों में। मुझे लगा कि यार किसी से अटैचमेंट करने लायक नहीं, कोई यहाँ आपको सच्चा प्यार नहीं करता। बस आप, मतलब मैंने वहां बोला पहाड़ों में बैठ के कि बस अब और नहीं कोई, ना फेक प्रोमिसेस, ना फेक एक्सपेक्टेशन किसी से, ना अननेसेसरी आर्गुमेंट्स। बहुत समझा लिया सबको, बहुत समझाओ, कोई नहीं मानेगा आपकी बात। सब अपने दिमाग से चलेगा, सबको अपने हिसाब से ही चलना है, ये तुम मान लो, अपने आप को समझा लो। ना किसी को प्रूफ करने की जरूरत है। जहां गलत लगे बन जा रहा हो बन जाओ, ठीक है ना, हर किसी से वैलिडेशन लेने की जरूरत है। बस जो हो वही रहो, जितना सिंपल रहोगे उतने शांत रहोगे। जितना लोगों के पीछे भागोगे, उनको समझाने की कोशिश, ये ऐसे वैसे बहुत परेशान हो जाओगे अंदर से एकदम। मन तुम्हारा खिन्न रहेगा हमेशा। और तुमको जो करना है चुपचाप वही करो, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो, कोई अटैचमेंट मत बोलो। अटैचमेंट और एक्सपीरियंस, एक चीज मुझे इस जर्नी में बहुत स्ट्रांगली फील हुई कि हमारा सबसे बड़ा दुख अक्सर लोग नहीं, अक्सर मतलब लोगों से नहीं मिलता। हमें सबसे बड़ा दुख हमारा हमारी एक्सपेक्टेशंस देती है। हम किसी से एक्सपेक्ट कर लेते हैं, कुछ और करते हैं। मान के चलो तुमने किसी से कुछ एक्सपेक्ट करा है और वो पूरा ना करे, वो हमें समझेगा, वो हमारी हमें इंपॉर्टेंस देगा, वो मेरी लाइफ का मतलब अपने आप अपनी मेरी प्रायोरिटी रखेगा अपनी लाइफ में। वो हमारे लिए वैसा ही फील करेगा जैसा हम उसके लिए करते हैं। पर जब ऐसा नहीं होता है, तो फिर हमारी मन टूटता है, मन अंदर से अजीब सा आता है कि यार मैं तो इतना ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, सब तो ठीक कर रहा हूँ, फिर ऐसा क्यों। तो हम टूट जाती है। लेकिन अगर एक्सपेक्टेशंस ही कम कर दो, तुम रखो ही मत एक्सपेक्टेशन, कर दिया तो ठीक, नहीं किया तो कोई बात नहीं। तो डिसअपॉइंटमेंट तुम्हारी भी कम हो जाती है, तुम्हारे अंदर दुख भी कम होगा, तुम शांत रहोगे। सबसे जरूरी मसला तो तुम्हारे लाइफ का यही ना है भाई, कि तुम शांत हो। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया से तुम एकदम अलग हो जाओ, लोग वहां के बुरे हैं, नहीं। बस इतना समझो कि हर इंसान अपनी कैपेसिटी के हिसाब से तुमको प्यार करता है, या अपने लिए प्यार करता है, ऐसा कह ले। तुमको तुम्हारे लिए कोई प्यार करे, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए किसी से अपनी पूरी जिंदगी की शांति मत मांगो। मत एक्सपेक्ट करो कि कोई तुम्हारे लिए, तुम्हारे जैसा तुम कर रहे हो वैसा सेम तुमको वापस देगा, एकदम नहीं। और हाँ, एक और कड़वी बात, मैं यहाँ एक बात बोलूंगा तुमको, हो सकता है कुछ लोगों को ये बात बुरी भी लग जाए, और उनसे मैं माफी मांगता हूँ। लेकिन मेरी जर्नी ने मुझे ये फील कराया, पूरे ये, कि दुनिया में बहुत सारे रिलेशनशिप्स एक्सपेक्टेशन पर टिके होते हैं। तुमने ऐसा किया तो अच्छा चलेगा, नहीं किया उनके अनुकूल, व्यवस्था तुमने नहीं करी, अब व्यवहार नहीं किया उनके अनुकूल, उनके अकॉर्डिंग, मतलब तो फिर सब खराब चल रहा है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन कभी कभी उस प्यार में भी उसकी अपनी एक्सपेक्टेशंस होती है। कुछ कुछ हो किसी के, नहीं कहते महाराज जी किसी न किसी काम के हो तो लोग प्यार, और सच है, एकदम सच, देखा है, बहुत करीब से देखा है। आपको आपके लिए कोई प्यार नहीं करता, कोई अपने लिए आपको आपने आप नहीं करेगा वो चीज जो आपको चाहिए, समझ ही नहीं सकता। उसकी अपनी नीड्स होती हैं, उसकी अपनी इनसिक्योरिटीज होती हैं। इसलिए मैं अब ये सीख रहा हूँ, प्यार करो लेकिन अपनी शांति अपने से, अपने अंदर भगवान से। अपनी शांति या अपना पीस या अपनी चीजें किसी और को मत दो। किसी के साथ रहो या मत रहो, तुम्हारा डिसीजन, लेकिन अपना वजूद मत खो दो। किसी को अपना समझो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन ये मत भूलो कि तुम खुद भी अपने हो, भगवान तुम्हारे हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ कि सिर्फ भगवान के अलावा हमारा कोई नहीं है यार। सच्चा यही सार मिलता है कि हर जगह से मन चढ़ जाता है जब ध्यान से रखोगे, सबके ऊपर जब कसौटी पे कसोगे ना, कोई खड़ा नहीं उतरेगा कि सच्चा प्यार कर रहे हो। तुलसीदास की बात है, इस यात्रा में मैंने एक बात मुझे बार बार याद आती थी, कि तुलसीदास जी ने एक बार, एक प्रसिद्ध पंक्ति है कि तुलसी जगत में दो ही बड़े, एक पैसा एक राम, राम नाम से मुक्ति है और पैसे से सब काम। और मुझे लगा कि इसमें दुनिया की एक प्रैक्टिकल रियलिटी भी है, पैसा जरूरी है, पैसा दुनिया के बहुत सारे काम आसान कर देता है। सम सोच के देखो, अगर पैसा होता बहुत ज्यादा मेरे पास, तो हो सकता है हेलीकॉप्टर से आप वहां जा सकते हो, वहां पहुंच सकते हो, खा सकते हो, भगवान कृपा ऑब्वियसली, बिना उसके तो पैसा किसी काम का नहीं, और भगवान का नाम अंदर ये यात्रा को आसान करता है। मान के चलो, मैंने खुद से मैंने खुद इस यात्रा में इसका एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया कि अगर मेरे साथ साधु महात्मा नहीं होते, तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जगहों पर अरेंजमेंट्स, ट्रैवल, दर्शन में ज्यादा समय और पैसे खर्च होते। पक्का 1 महीने से ज्यादा लग सकता था, पैसे दोगुने लग सकते थे। लेकिन साथ ही एक और चीज समझ आई कि पैसा बाहर की जर्नी को आसान कर सकता है, भगवान का नाम अंदर की जर्नी को आसान करता है। आपकी अटैचमेंट, आपका लोगों से अटैचमेंट धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि वो है ही नहीं, वो फेक है।
सच्ची कहता हूँ, कोई नहीं है, सब झूठे हैं यार, सब झूठे हैं। जो कह रहा है बहुत प्यार करते हैं, सब झूठा है। कसौटी भी कसोगे सब अपने लिए करता है। अब एक बात और, अपने मौत को याद करके जीना। पहाड़ों में एक थॉट बार बार आता रहा मुझे कि हम कितना प्लान करते हैं ना कि कल ये करूंगा, नेक्स्ट मंथ ऐसा कर दूंगा, अगले साल तक ये बना लूंगा, परसों ये कर लूंगा, किस दिन घूमने जाऊंगा वहां यहाँ जो भी, किस दिन भगवान का नाम लूंगा, किस दिन अपनों के साथ वक्त बिताऊंगा, ये सब सोचते रहते हैं। न जाने कितने सारे प्लान हम बनाते रहते हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि वो किस दिन आएगा, वो किस दिन आएगा भी या नहीं। इसलिए मुझे लगता था जब मैं वहां बैठा था, एक वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं उनको महाराज जी को बोला था, जो हमारे साथ एक और महात्मा थे, कि वीडियो ऐसे जियो जैसे कल तुम्हारा गारंटी नहीं है। इसका मतलब इररेस्पॉन्सिबल नहीं है कि भाई तुम कुछ करो ही मत, नहीं, इसका मतलब है कि जिससे तुमको अटैचमेंट है उसे बता दो, उसको लगे ठीक ठीक करना, ठीक ठीक रहो साथ में, अच्छे से रहो, अच्छी बात है, मन मिल जाए तो। नहीं, जो अच्छा काम है वो करना, चुपचाप आज करो। जो तुमको लगे बहुत अच्छा काम है आज कर लो, भगवान का नाम लेना है आज लो, सेवा करनी है आज करो, कल पे मत टालो। जो मतलब फुलनेस प्रेजेंट में रहने की बात कर रहा हूँ मैं। वहां ये लगता था कि ये सब प्लानिंग वैनिंग सब बेकार है, जो अपने आप हो रहा है हो रहा है, होने दो। बैठ के देखोगे सब अपने आप हो रहा है। सबसे जरूरी चीज, अपने अंदर इतना अटैचमेंट मत भर लो कि किसी के जाने से तुम खुद को, इंसान को खत्म कर दो, या तुम किसी को समझा ना पाओ तो तुम्हारे अंदर से मन टूट जाए। बहुत प्रॉब्लम होती है, सच कहता हूँ, सच कहता हूँ। कोई किसी को तुम यहाँ नहीं समझा सकते, सबको अपने अपने हिसाब से रहना, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। साइलेंस एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा मिली वहां, वो थे साइलेंस। मुझे लगा यार कि अकेले रहना और लोनली रहने में बहुत अलग चीजें हैं। लोनलीनेस में इंसान किसी को ढूंढता है कि कोई मिल जाए, कोई मेरी बात समझ, नहीं मिलता है, कोई मेरी बात समझ ले। और सॉलिट्यूड में इंसान खुद को ढूंढता है, खुद को ढूंढता है। कभी कभी फोन साइड में रखो, जब वहां नेटवर्क नहीं होते थे, फोन तो मैं बहुत कम चला रहा था वहां वैसे भी, तो किसी से बात मत करो, बैठ के देखो बस अपने आसपास जो तुम्हारे रिलेशन तुमने जोड़ रखे हैं, सब कुछ उनके बारे में जब बैठ के सोचोगे अकेले, ध्यान से सोचोगे, तुमको लगेगा यार कि कोई तुमसे सच्चा प्यार नहीं कर रहा, सब अपने लिए तुमको कर रहा है। अपने थॉट्स को देखो, अपने इमोशंस को देखो बैठ के शांति में, और भगवान को याद करो। हो सकता है तुम्हें अपने अंदर वो इंसान मिल जाए जिससे तुम दुनिया भर में ढूंढ रहे हो। ऐसा हो सकता है जब तुम बैठोगे अकेले तब। लेकिन हम इतने सारे फोन्स में, इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस में, इतने सारे एक्सपेक्टेशंस में, न जाने क्या क्या दुनिया भर का भर रखा है दिमाग में। इनसे नहीं, वो खुश नहीं, वो नहीं, ये पूरी कर नहीं पाए, वैसा नहीं बन पाया, वो मेरे हिसाब से नहीं चल रहा, मैं तो उसको इतना कर रहा हूँ, वो इतना नहीं कर। बहुत भाई बहुत, नहीं कोई करेगा, नहीं करेगा, लिख लो। मैं 10 दिन बाद पहाड़ों से वापस आ गया हूँ, लेकिन सच कहूँ, मुझे लगता है कि मेरा थोड़ा सा हिस्सा अभी भी वहीं रह गया, मेरा दिमाग वहीं चल रहा है। केदारनाथ की घाटियों में ऊपर गंगोत्री की गंगा जी में कितनी शांत ठंडा और इतनी तेज धारा बहा बहा हुआ। बद्रीनाथ के दर्शन में, यमुनोत्री का रास्ता जो हमारा पूरा नहीं हुआ वहां, विकास पूरा हुआ होता तो कितना सुंदर होता। तुंगनाथ की चढ़ाई में, वसुधरा जी की धारा में जो धारा बह रही थी, वहां बैठे थे हम कितने देर तक। और सबसे जरूरी उन साधु महात्माओं की सेवा और सत्संग में जो बातें उन्होंने बताई मुझे, सत्संग होता था हमारे साथ में बैठकर शाम के टाइम, गंगा स्नान के बाद वापसी में रास्ते में। क्या बात, कितने सुलझे हुए महात्मा, कितने सरल, इतने ऊपर होने के बाद भी एकदम सरल। मैं परफेक्ट बन के वापस नहीं आया वहां से, लेकिन थोड़ा कृपा और थोड़ी शांति जरूर मिली है। थोड़ा कम अटैच्ड, थोड़ा कम एक्सपेक्टेशंस वाला मैं हो गया हूँ, थोड़ा ज्यादा ऑब्जर्व करने वाला हो सकता है, कह सकते हो। और भगवान का नाम थोड़ा और दिल से लेने वाला कह लो। पता नहीं उनकी कृपा से ही सब चल रहा है, पर उनकी कृपा से लोगों के चेहरे और सारी चीजें दिख रही हैं। अगर मेरी इस पूरी यात्रा में मुझे एक बात तुमसे कहनी हो, या आई वुड लाइक टू शेयर, तो यही होगी कि नेवर डिसरेस्पेक्ट एनीवन। किसी से अननेसेसरीली एक्सपेक्टेशंस मत रखो। हर किसी को, डू नॉट प्रूव एवरीवन, डू नॉट ट्राई टू प्रूव एवरीवन। अपना काम करो, बी साइलेंट, ट्राई टू ऑब्जर्व एवरीथिंग, से नथिंग, स्टे साइलेंट, सेवा करो, और यस डू योर नाम जप। क्योंकि दुनिया में लोग तुम्हारे साथ कितनी दूर तक चलेंगे, यू कैन नॉट डिसाइड दिस, ये तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। बट यस, इफ यू आर इन राइट पाथ, इफ यू आर चूजिंग राइट पाथ, इफ यू आर चूजिंग योर लाइफ करेक्टली, तो फिर भगवान का नाम और तुम्हारे अंदर जब तक है ये चीजें तुम्हारे साथ जो चल रही हैं, यू कैन मैनेज एवरीथिंग वेरी वाइजली। किसी से अटैचमेंट बिना हुए तुम हर जगह रह सकते हो, तुम कभी कभी सच में अकेले नहीं होते हो। और शायद हो सकता है यही 4 धाम की यात्रा से सबसे बड़ी प्राप्ति हुई। हर हर महादेव, जय बद्रीनाथ, जय माँ गंगा, जय केदारनाथ, जय माँ यमुना, जय जय सिया राम।
आपके लिए बहुत शुभकामनाएं कि बिल्कुल जाओ, घूमना चाहिए, घूम के देखो, शांति मिलती है। लोगों से अटैचमेंट कम करना शुरू कर दो, बस बैठ के देखो, किसी से एक्सपेक्टेशन रखना बंद कर दो। एक चीज पकड़ लोगे अगर ना, एक्सपेक्टेशन मत रखो, क्योंकि तुम कभी नहीं किसी को अपने हिसाब से ढाल सकते। मत करो किसी को, छोड़ दो सबको, फ्री छोड़ो, सब अपने हिसाब से खुश रहो, भगवान से मंगल मनाओ कि जो जहाँ है वहाँ खुश रहे, हमको कोई प्यार ना करे, ऐसा मनाओ, अच्छे से चलो।